मेरा नाम खदीजा ताहिर है और ये मेरी साथी है हाइका नासिर और सेफर सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन या बच्चों के लिए महफूज माशरे की वर्कशॉप में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत मज़े की बातें सीखेंगे और ऐसे असूल सीखेंगे जिनके ज़रिए हम अपने माशरे को महफूज और पुरअमन बना सकें। तो इससे पहले कि हम उन असूलों पर बात करें, हाइका आपको एक बहुत मज़ेदार सी सरगर्मी करके दिखाएगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है हाइका और आज की वर्कशॉप शुरू करने से पहले हम लोग दो बहुत मज़े की सरगर्मियाँ करेंगे जिनसे आप लोग तवाना और फ्रेश हो जाएंगे और आगे जो वर्कशॉप और उसमें सबक है उसके लिए रेडी हो जाएंगे। जो पहली सरगर्मी है उसका नाम है लाफ्टर योगा। इस गेम में आपने बिल्कुल उसी तरीके से हंसना है जिस तरह मैं हंसूंगी। आपने आंखें फाड़ के हंसना है, आपने मुंह खोल के हंसना है, आपने ही करके हंसना है, हूँ करके हंसना है। जैसे मैं करूँगी वैसे ही आपने करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हा 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 हा, हु 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 हु, ही ही, हा 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 हा, हु 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 हु, ही। दूसरी सरगर्मी का नाम है लीडर की पैरवी। इसमें भी जैसे मैं करूँगी उसी तरह आपने भी करना है। मेरे सारे एक्शंस आपने कॉपी करने हैं, ठीक है बच्चों? हम शुरू करते हैं। ये दो सरगर्मियाँ थीं जो मैंने आपको करवानी थी। अब इसके बाद मिस खदीजा आपको बाकी की वर्कशॉप करवाएंगी। अब हम सबसे पहले आम हिफाजती असूलों के बारे में बात करेंगे। ये वो असूल हैं जो हम सबको पता है और ये हम सब पे लागू होते हैं और हम सब इन पे अमल करते हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगी और हम देखेंगे कि उन तस्वीरों में क्या हो रहा है और उन तस्वीरों के ज़रिए हम हिफाजती असूलों के बारे में सीखेंगे। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। इस तस्वीर में कांच टूटा हुआ है और इस बच्चे ने ऐसा क्या पहना हुआ है कि जिससे उसके पाँव बचे हुए हैं या उसके पाँवों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस बच्चे ने जूती या चप्पल पहनी है जिसकी वजह से उसके पाँव महफूज हैं। तो हमें ये असूल पता चलता है कि अगर हम जूती या अपने पाँवों में कोई जूता पहन के रखेंगे तो उसकी वजह से हमारे पाँव बचे रहेंगे, हमें कांच नहीं चुभेगा, हमारे पाँव गंदे नहीं होंगे। अब इस तस्वीर में क्या हो रहा है? इस तस्वीर में बच्चा हाथ धो रहा है। हम हाथ कब धोते हैं? हम हाथ खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद धोते हैं, या फिर अगर हमारे हाथ गंदे हो जाएं तो हम हाथ धोते हैं। और अगर हम हाथ ना धोएं तो क्या होता है? अगर हम हाथ ना धोएं तो जरासीम हमारे मैदे में चले जाते हैं। तो बच्चों, इससे हमें हिफाजत का ये असूल पता चलता है कि हम अगर हाथ धोएंगे तो हमारे मैदा महफूज रहेगा, जरासीम हमारे मैदे में नहीं जाएंगे। अब ये बच्चा क्या करने लगा है? ये बच्चा गरम पतीली को हाथ लगाने लगा है। अगर वो गरम पतीली को हाथ लगाएगा तो क्या होगा? उसका हाथ जल जाएगा। तो हमें इससे हिफाजत का ये असूल पता चलता है कि हम आग से या गर्म चीज़ों से एक महफूज फासला रखेंगे और हम अगर किसी चीज़ को हाथ लगाना है तो हम किसी कपड़े या पोने से उसको पकड़ेंगे। इससे हमारे हाथ महफूज रहेंगे। तो ये जो असूल हैं ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत के लिए हैं। जैसे कि आपने देखा कि पाँव की हिफाजत के लिए हम जूती पहन रहे हैं, मैदे की हिफाजत के लिए हम हाथ धो रहे हैं, और जब हम अपने हाथों की हिफाजत या उनको जलने से बचाना चाह रहे हैं तो हम एक महफूज फासला रख रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत के लिए है। इसी तरह हमारे जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें हम ज़ाती हिस्से कहते हैं। ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम हर वक्त ढांप के रखते हैं, जिन्हें देखने की और हाथ लगाने की किसी को इजाज़त नहीं। जैसे कि हमारा सीना, हमारी छाती, हमारी कमर और पेट के नीचे वाला हिस्सा। तो इन हिस्सों की हिफाजत के लिए भी कुछ असूल हैं।
अब हम देखते हैं कि वो असूल कौन से हैं। अब इस तस्वीर में क्या हो रहा है? इस तस्वीर में बच्चियां आपस में खड़े होकर बात कर रही हैं। इन्होंने क्या पहना हुआ है? इनके जिस्म के कौन से हिस्से ढके हुए हैं? इन बच्चियों ने कपड़े पहने हुए हैं और उनके जिस्म के ज़ाती हिस्से ढके हुए हैं। जो उनका सीना, छाती, कमर और पेट के नीचे वाले हिस्से हैं वो ढके हुए हैं। आपके ख्याल में हम बचपन से इन हिस्सों को क्यों ढांप के रखते हैं? हम बचपन से इन हिस्सों को इसलिए ढांप के रखते हैं क्योंकि हमारे जिस्म की पोशीदगी बहुत अहम है और हमें अपने ज़ाती हिस्सों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। हमारा जिस्म बहुत ख़ास है, उसका हर हिस्सा मखसूस है। बाज़ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें हम हर वक्त ढांप के नहीं रखते, जैसे कि हमारे हाथ हो गए और हमारी आंखें हो गई, जबकि बाज़ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें हम हर वक्त ढांप के रखते हैं। इन्हें हम अपने ज़ाती हिस्से कहते हैं। किसी को भी हमारे ज़ाती हिस्सों को बिला वजह हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। हम सब खूबसूरत हैं, इसलिए अक्सर लोग हमें तवज्जो देना चाहते हैं। कभी कभार हमारा हाथ या हमारा गाल सहला लेना तो ठीक है, लेकिन किसी को भी हमारे ज़ाती हिस्सों को देखने की या हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई ऐसा करे तो आप फ़ौरन किसी काबिल एतमाद बड़े को जाके बताएं और याद रखें कि अपने ज़ाती हिस्सों को हमेशा ढांप के रखें, सिवाय तब जब आप नहा रहे हों। अब इस तस्वीर में क्या हो रहा है? बच्चे को कौन नहला रहा है? क्या बच्चे को नहाने में मज़ा आ रहा है? इस तस्वीर में बच्चा नहा रहा है, उसकी अम्मी या उसकी खाला या बड़ी बहन उसको नहला रही हैं और बच्चे को नहाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आपके ख्याल में क्या हमें रोज़ नहाना चाहिए? बिल्कुल, हमें रोज़ नहाना चाहिए। क्या बच्चों को कभी कभार बड़ों की मदद की ज़रूरत होती है? छोटे बच्चों को बड़ों की अक्सर मदद की ज़रूरत होती है, जैसे कि बाल बनाने में, कपड़े बदलने में, या फिर जूतों के तस्मे या लेसेस बांधने में मदद चाहिए होती है। तो बच्चों, एक बड़ा शख्स किसी बच्चे की तब तक मदद कर सकता है जब तक वो बच्चा खुद इसके काबिल नहीं हो जाता। एक बड़ा शख्स जब एक बच्चे को हाथ लगाता है उसकी मदद के लिए, तो ऐसा हाथ लगाना महफूज लम्स है। तो ये सही बात है कि अगर किसी बच्चे को नहाने धोने में मदद चाहिए तो एक बड़ा शख्स मदद कर सकता है। अब इस तस्वीर में क्या हो रहा है? हमें डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है? इस तस्वीर में बच्चा डॉक्टर के पास गया है अपना इलाज करवाने के लिए, और हम डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर को चेक करवाने के लिए या अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल कौन करता है? जब हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल डॉक्टर या नर्स कर सकते हैं। आपके ख्याल में इस कमरे में और कौन मौजूद है? और ये बच्चा कैसा महसूस कर रहा है? इस कमरे में डॉक्टर के अलावा बच्चे की अम्मी, उसकी बड़ी बहन, उसकी खाला या कोई भी हो सकता है जो उसके साथ मौजूद है, और वो बच्चा पुरसुकून महसूस कर रहा है। जब आपको चोट लगती है, क्या कोई भी आपको हाथ लगा के चेक कर सकता है? जब हमें चोट लगती है तो हमें सिर्फ हमारे काबिल एतमाद बड़े चेक कर सकते हैं या हमें हाथ लगा के देख सकते हैं। और जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर उन्हें हाथ लगा के चेक कर सकता है कि उन्हें चोट तो नहीं लगी या वो बीमार तो नहीं है? तो जब डॉक्टर के पास इंसान जाता है तो डॉक्टर और नर्स जो हैं बच्चों, वो हमारी मदद के लिए होते हैं। वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम बीमार तो नहीं और हम अपने आप को सेहतमंद रख रहे हैं या नहीं। और डॉक्टर का हमें चेक करना महफूज लम्स है। कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर की वर्दी देख के हम डर जाते हैं या हमें लगता है कि डॉक्टर हमें इंजेक्शन या कोई इस तरह की दवाई दे दे जिससे हमें तकलीफ़ हो। लेकिन डॉक्टर जब हमें चेक करता है या हमें हाथ लगाता है तो वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, इसलिए ऐसा हाथ लगाना महफूज लम्स है। अब इस तस्वीर में से क्या आप देख सकते हैं कि महफूज लम्स कौन सा है? क्या आप महफूज लम्स को पहचान सकते हैं? जी हाँ, हम देख सकते हैं कि जो बच्ची को उसकी अम्मी या उसकी बड़ी बहन या उसकी खाला कोई भी उसको पीछे से झूला दे रही हैं, वो बच्ची को जो झूला दिया जाना है वो एक महफूज लम्स है, क्योंकि वो उस बच्ची की मदद की जा रही है। महफूज लम्स
ऐसा लम्स होता है जिससे बच्चा पुरसकून महसूस करता है और उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। कभी कभार ऐसा होता है कि महफूज लम्स जो जैसे डॉक्टर का हाथ लगाना या अम्मी आपको कभी चेक करती हैं, आपके पाँव में शीशा चुभ जाए या कांच चुभ जाए तो अम्मी वो कांच निकालती हैं, या डॉक्टर आपको आपकी बेहतरी के लिए इंजेक्शन लगाता है, तो उससे हो सकता है कि आपको कुछ वक्त के लिए तकलीफ़ हो, लेकिन क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है इसलिए हम इसको महफूज लम्स कहेंगे। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि इस तस्वीर में गैर महफूज लम्स कौन सा है? ये जो आदमी बच्चे को खींच के लेके जा रहा है ये गैर महफूज लम्स है। गैर महफूज लम्स हम उसको कहते हैं जब किसी बच्चे की जिस्म या एहसासात को चोट पहुंचाई जाती है, जैसे कि मारना, काटना, धक्का देना या किसी भी किस्म की चोट पहुंचाना। तो आपके ख्याल में ये बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं? जो बच्ची जिसको महफूज लम्स जिसको लगाया जा रहा है या जिसकी मदद की जा रही है वो बच्ची खुश महसूस कर रही है, और जो बच्चा जिसको खींचा जा रहा है, जिससे ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, वो बच्चा बुरा महसूस कर रहा है। आपके ख्याल में इन बच्चों को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? इन बच्चों को, जो लड़का है, जो बच्चा आप देख रहे हो परेशान लग रहा है, उसको वो आदमी, वो कोई अजनबी हो सकता है, कोई जानने वाला हो सकता है, वो उसको खींच रहा है और उसको तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तो बच्चों याद रखो, कोई हमें किस तरह हाथ लगाता है इसका इख्तियार हमारे पास है, और आप खुद फैसला करोगे कि अच्छा लम्स कौन सा है और बुरा लम्स कौन सा है, क्योंकि अब आप गैर महफूज और महफूज लम्स में फ़र्क कर सकते हो। अब आगे हम पिंकी की कहानी देखेंगे। तो ये जो छोटी वाली बच्ची है हम इसका नाम पिंकी रख लेते हैं, और अब हम देखते हैं कि पिंकी की कहानी में क्या हो रहा है। तो आप बताओ कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है और ये किस जगह का मंज़र है? ये एक कमरा जमात का मंज़र है या क्लासरूम का मंज़र है, और ये जो बड़ी लड़की है ये पिंकी को इस तरह से हाथ लगा रही है जो पिंकी को अच्छा नहीं लग रहा। और इस कमरे में वो बड़ी लड़की है पिंकी के साथ, और ये छोटी बच्ची, अब ये जो पिंकी है ये कैसा महसूस कर रही है? पिंकी परेशान है, वो घबराई हुई है। क्या वो बड़ी लड़की पिंकी को कुछ कह रही है? हाँ, हो सकता है कि वो बड़ी लड़की पिंकी को कह रही हो कि वो ये बात राज रखे और किसी को जाके ना बताए कि कोई उसको गलत तरह से हाथ लगा रहा था। अब पिंकी को क्या करना चाहिए? पिंकी को जाके किसी काबिल-ए-एतमाद बड़े को इसके बारे में बताना चाहिए, और सबसे पहले उसको इस बड़ी लड़की को रोकना चाहिए। क्या आपके ख्याल में पिंकी को किसी से बात करनी चाहिए? बिल्कुल, पिंकी को जाके अपने बड़ों को, अपने काबिल-ए-एतमाद बड़े को किसी को बताना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल का मंजर है तो यहाँ पे वो अपनी किसी टीचर को या अपने प्रिंसिपल को जाके बता सकती है। जब कोई बच्चों को गलत तरीके से हाथ लगाता है तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर एहसास जुर्म पैदा हो जाए और वो अपने आप को ही कसूरवार समझना शुरू कर दे। तो ऐसे मौके पे अपनी जो बात है, परेशानी है, वो किसी काबिल-ए-एतमाद बड़े के साथ बांटना गलत बात नहीं है, और हमेशा आपने याद रखना है कि आप कोई भी परेशानी अपने काबिल-ए-एतमाद बड़ों को जाके बता सकते हैं। आपके ख्याल में इस मंज़र में अब क्या हो रहा है? इस तस्वीर में क्या हो रहा है? अब जो कमरा है उसमें टीचर आ गई है दरवाज़ा खोल के, या कोई उसकी प्रिंसिपल, स्कूल में कोई भी हो सकता है। तो अब जो बड़ी लड़की है वो कैसा महसूस कर रही है? बड़ी लड़की परेशान है, वो घबराई हुई है कि वो पकड़ी गई है। और अब पिंकी कैसा महसूस कर रही है? अब पिंकी महफूज महसूस कर रही है। क्या पिंकी को इस वाक़े का जिक्र किसी के साथ करना चाहिए? बिल्कुल, पिंकी को पूरा वाक़या अपनी टीचर या अपनी काबिल-ए-एतमाद बड़ों को जाके बता देना चाहिए। आपके ख्याल में अब इस बड़ी लड़की के साथ क्या होगा? क्योंकि वो बड़ी लड़की को टीचर ने गलत काम करते हुए देख लिया है, उस पिंकी को गलत तरह से हाथ लगाते हुए देख लिया है, तो अब उस बड़ी बच्ची को इस चीज़ की सज़ा मिलेगी और उसको डांट पड़ेगी इसके लिए। तो बच्चों, अनचाहे लम्स को हमेशा राज रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन बेहतरी यही है कि आप किसी काबिल-ए-एतमाद बड़े को जाके इसके बारे में बताएं। अगर कोई भी आपको बिला ज़रूरत हाथ लगाता है तो आप किसी काबिल भरोसा शख्स से इस बारे में बात करें, और याद रखें कि हमारी इजाज़त के बगैर हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपके ख्याल में इस तस्वीर में क्या हो रहा है?
इस तस्वीर में सब लोग घर में बैठ के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं। दस्तरखान पे कौन कौन बैठा है? दस्तरखान पे अम्मी बैठी हैं, भाई बैठा है, अब्बू बैठे हैं, पिंकी बैठी है और कोई मेहमान आया है जो कि कोई चाचा हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई हमसाए, कोई भी हो सकता है। इस वक्त घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल बहुत खुशगवार है, सब मज़े से खाना खा रहे हैं। अब इस तस्वीर में क्या हो रहा है? ये शख्स कौन है और ये क्या कर रहा है? इस तस्वीर में वो जो हमने देखा पिछली तस्वीर में, एक हमसाया या रिश्तेदार जो है वो खाना खा रहे थे बैठ के, वो अब पिंकी को इस तरह से हाथ लगा रहे हैं जो पिंकी को अच्छा नहीं लग रहा। पिंकी कैसा महसूस कर रही है और आपने इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया? पिंकी परेशान है, पिंकी घबराई हुई है और इसका अंदाज़ा हमने उसके चेहरे से लगाया कि वो उदास लग रही है, परेशान लग रही है। क्या पिंकी गुस्सा है? पिंकी बिल्कुल गुस्सा है और हो सकता है कि पिंकी उस शख्स को इस तरह से मना करे जो शायद बदतमीज़ी लगे, लेकिन क्योंकि पिंकी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही इसलिए वो इस बात का हक रखती है कि वो मना करे। और अगर पिंकी को उसका हाथ लगाना बुरा लग रहा है तो पिंकी को क्या करना चाहिए? पिंकी उस शख्स को रोक सकती है, उसको धक्का दे सकती है और वहाँ से भाग सकती है। तो बच्चों, नामानूस लम्स को हमेशा राज रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन बेहतरी ये है कि आप किसी काबिल एतमाद शख्स को इसके बारे में बताएं। अगर आपको कभी भी कोई भी बिला ज़रूरत हाथ लगाता है तो आप अपने काबिल भरोसा शख्स से मिलें और उनको जाके पूरी बात बता दें। अब इस तस्वीर में क्या हो रहा है? अब इस आदमी को कैसा लग रहा है? इस तस्वीर में पिंकी ने उस आदमी को धक्का दिया है, उसको मना किया है और अब ये आदमी जो है वो घबरा गया है या परेशान है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि किसी का हाथ लगाना या चूमना या गले लगाना आपको अच्छा ना लगा हो? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि हमें किसी का हाथ लगाना या गले लगाना या चूमना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको किसी का हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस शख्स को मना कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, वहाँ से भाग सकते हैं और जाकर किसी काबिल एतमाद बड़े को बता सकते हैं। आपके ख्याल में क्या पिंकी ने ना बोल के सही किया है? बिल्कुल, पिंकी ने ना बोल के बिल्कुल ठीक किया है। तो याद रखो बच्चों, हमारी इजाज़त के बगैर हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो हम चिल्ला सकते हैं, वहाँ से भाग सकते हैं और उस शख्स को उसकी गलती का एहसास दिला सकते हैं और हम इस परेशान कुन सूरत हाल से निकल सकते हैं। हम उस शख्स को मना कर सकते हैं, चाहे वो हमसे उम्र में बड़ा हो, हमसे रुतबे में बड़ा हो, कोई रिश्तेदार हो, जानने वाला हो या कोई अजनबी हो। अगर हमें किसी का हाथ लगाना नहीं पसंद तो हम उसको मना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पिंकी कैसा महसूस कर रही है। हमने देखा पहले कि पिंकी को उस शख्स ने हाथ लगाया, पिंकी ने उसको मना किया, तो अब पिंकी गुस्सा है, उदास है और वो उलझन महसूस कर रही है। आपके ख्याल में ऐसा पिंकी क्यों महसूस कर रही है? पिंकी ऐसा इसलिए महसूस कर रही है क्योंकि किसी ने उसको परेशान किया है, उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की है। अगर पिंकी उदास है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर पिंकी गुस्सा है तो उसको पुरसकून करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर पिंकी उदास है या पिंकी गुस्सा है तो वो जाके अपने किसी काबिल एतमाद शख्स से बात कर सकती है इस बारे में और अपनी परेशानी उनसे बांट सकती है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे जहन पे कुछ चीज़ें हावी हो जाती हैं, चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं और हमें बेचैन करती हैं। किसी काबिल एतमाद शख्स से इन चीज़ों के बारे में बात करना एक सही फ़ैसला है, क्योंकि ये लोग हमारी अच्छे और अक्लमंदाना फ़ैसले करने में मदद करते हैं। और आपने ये हमेशा याद रखना है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर कोई आपको अजीब तरह से या बिला ज़रूरत हाथ लगाता है तो आप हमेशा किसी काबिल एतमाद शख्स को, किसी काबिल एतमाद बड़े शख्स को इसके बारे में बताएं। आप गुस्सा, दुख, उलझन कुछ भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, आपको परेशान करने की कोशिश की है। और याद रखना आपने हमेशा ये है कि ये आपकी गलती नहीं है।
ऐसा बहुत बार होता है कि जब बच्चों को कोई इस तरह से परेशान करता है या तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है तो बच्चे अपने आप को उसका कसूरवार समझना शुरू कर देते हैं। बच्चों को ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद ये हमारी गलती है कि हमें किसी ने इस तरह बुरी तरह से हाथ लगाया है। लेकिन बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता भी है फिर भी किसी को आपको बिला वजह या बिला ज़रूरत हाथ लगाने की या तकलीफ़ पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं और जिन पर हम एतमाद कर सकते हैं। अब इस तस्वीर में क्या हो रहा है? पिंकी ने अपनी माँ को जाके ये सारी बात बताई है। पिंकी अब कैसा महसूस कर रही है? पिंकी की अम्मी क्या खुश हैं कि पिंकी ने उनको सारी बात बता दी है? तो इस तस्वीर में बच्चों, पिंकी के साथ जो सारा वाक़या हुआ और वो जो उसको परेशानी थी, दुख था, गुस्सा था, उसने वो सब कुछ आके अपनी अम्मी को बता दिया और अब पिंकी पुरसुकून महसूस कर रही है और उसकी अम्मी भी खुश है कि पिंकी ने सारी बात आके उनको बता दी है। तो इनके अलावा और कौन है जिनसे हम अपना मसला बयान कर सकते हैं, जिनको हम अपनी परेशानी बता सकते हैं? जब भी आपको कोई परेशान करता है या कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो आप अपने काबिल एतमाद बड़ों को इनके बारे में बता सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको किसी की मौजूदगी परेशान कर रही है या आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो आप एक काबिल एतमाद शख्स से मिलके उनको इसके बारे में बता सकते हैं। काबिल एतमाद लोग वो होते हैं जिनसे आप अपनी परेशानी बांट सकते हैं, जिनको आप अपने मसाइल बता सकते हैं और वो आपकी ये परेशानी हल करने में मदद करते हैं और आपको अच्छे और अक्लमंदाना फ़ैसले करने में आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, जैसे आपके वालिदैन, आपके उस्ताद, आपके बड़े बहन भाई, आपके नानी नाना, दादी दादा और दूसरे रिश्तेदार। सबसे बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे शख्स से बात करें जो आपकी बात को पूरी तवज्जो दे और बग़ैर कोई राय कायम किए इसको वही अहमियत दे जो इसको देनी चाहिए। और याद रखें कि ये आपकी गलती नहीं है। अब किसी ऐसे वाक़े के बारे में सोचें जब आपको स्कूल के काम में मदद चाहिए थी तो आप किसके पास मदद के लिए गए? जब हमें स्कूल के काम में मदद चाहिए होती है तो हम अक्सर अपनी टीचर या अपने प्रिंसिपल के पास मदद के लिए जाते हैं। जब आपको घर के काम में मदद चाहिए होती है तो आप किसके पास मदद के लिए जाते हैं? जब हमें घर के काम में मदद चाहिए होती है तो हम अपने अम्मी, अब्बू या बड़े बहन भाई के पास मदद के लिए जाते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में कितने काबिल एतमाद लोग हैं और ये लोग कौन कौन हैं? जैसे मेरी ज़िंदगी में काबिल एतमाद लोग जो हैं वो मेरी अम्मी हैं, अब्बू हैं, मेरी नानी है, मेरा बड़ा भाई है और मेरी बड़ी बहन है। तो जब आपको किसी काम के लिए मदद की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले किसका नाम जहन में आता है? जब मुझे काम में मदद की ज़रूरत होती है तो मेरे जहन में सबसे पहले अम्मी का नाम आता है। तो एक काबिल भरोसा शख्स से बात करके बच्चों हम कैसा महसूस करते हैं? जब हम एक काबिल भरोसा, काबिल एतमाद शख्स को अपनी परेशानी बताते हैं तो हम पुरसुकून महसूस करते हैं। अगर आप किसी भी वाक़े की वजह से बेचैन हो या परेशान हो तो याद रखो कि ये बहुत बेहतर है कि आप किसी ऐसे शख्स से बात करो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। ये काबिल एतमाद लोग हमारे अच्छे फ़ैसले करने में और हमारे मसाइल हल करने में मदद करते हैं। ऐसे काबिल एतमाद लोगों पर भरोसा करना एक बेहतरीन फ़ैसला है। अब बच्चों, हम कोमल की कहानी देखेंगे। कोमल ये छोटी बच्ची है जो कि बाहर बाग में खेलने के लिए गई है, अकेली है वो वहाँ पे, और एक आदमी आके, एक अजनबी शख्स आके कोमल को गुब्बारा देने की कोशिश कर रहा है। तो आपके ख्याल में क्या कोमल को इस अंकल से गुब्बारा ले लेना चाहिए? क्या कोमल को इन अंकल के साथ चले जाना चाहिए? क्या ये अंकल एक काबिल एतमाद शख्स लग रहे हैं? तो बच्चों, कोमल को इन अंकल से गुब्बारा नहीं लेना चाहिए, उसको इन अंकल के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अंकल एक काबिल एतमाद शख्स नहीं है। काबिल एतमाद शख्स वो होते हैं जिनसे हम अपनी परेशानी बांटते हैं और जो हमारी अच्छे फ़ैसले करने में मदद करते हैं, जो हमारी देखभाल की ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो अब कोमल को क्या करना चाहिए? क्या उसको इस वाक़े का ज़िक्र किसी से करना चाहिए? कोमल को यहाँ से भाग जाना चाहिए और उसको जाके अपने घर में अपने काबिल एतमाद लोगों को इस वाक़े के बारे में बताना चाहिए।
ہمیں کسی بھی بے سکون اور پریشان صورتحال میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کبھی بھی بچوں آپ کو کوئی تحفہ دینے کی کوشش کرے تو آپ اس شخص کو منع کریں اور آپ تب تک کسی سے کوئی چیز نہ لیں جب تک آپ کے والدین کو اس کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ چاہے تحفہ دینے والا کوئی آپ کا جانا پہچانا ہو شخص ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بڑا کزن ہو، کوئی بھی ہو، جب تک آپ کے والدین کو نہیں پتہ کہ آپ کو کوئی کیا تحفہ دے رہا ہے آپ وہ تحفہ نہ لیں، اور آپ ان کو عام، سادہ اور واضح الفاظ میں منع کر دیں کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، شکریہ، مجھے اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ اب تک کی ورکشاپ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سیفر سوسائٹی فار چلڈرن کی طرف سے ہم نے آپ کے لیے رنگ بھرنے کے لیے کچھ ورک شیٹس بنائی ہیں جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے نکال کر پرنٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان میں اپنے پسندیدہ رنگ بھر سکتے ہیں۔ ہر ورک شیٹ میں بنی تصویر میں آپ کے لیے ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہر تصویر میں وہ کیا سبق ہے۔ سب سے پہلی ورک شیٹ، اس میں ایک بلی بنی ہوئی ہے۔ وہ بلی کیا بول رہی ہے؟ بلی بول رہی ہے نہیں۔ جب آپ بلی کو زبردستی پکڑتے ہیں یا اسے زبردستی پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلی پنجہ مار کے یا غراق کے نہ بولتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہی اگر آپ کو بھی کوئی آپ کی اجازت کے بغیر پکڑے یا زبردستی ہاتھ لگائے تو آپ نہ بول سکتے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب یہ دوسری ورک شیٹ، اس میں کچھ بچے بنے ہوئے ہیں جو ٹیوب ویل میں نہا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جسم کے نچلے حصے ڈھکے ہوئے ہیں۔ بچوں، ہمارا جسم خاص ہے اور اس کا ہر حصہ مخصوص ہے۔ کچھ حصے ایسے ہیں جن کو ہم باقاعدگی سے نہیں ڈھانپتے، جیسے کہ ہماری آنکھیں یا ہمارے ہاتھ، لیکن کچھ حصے ایسے ہیں جن کو ہم لوگ ہر وقت ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ ان حصوں کو ہم اپنے ذاتی حصے کہتے ہیں۔ کسی کو بھی ہمارے ذاتی حصوں کو ہماری اجازت کے بغیر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا کرے تو فوراً جا کر آپ کسی بڑے قابل اعتماد شخص کو بتائیں۔ قابل اعتماد لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں اور آپ کے لیے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ تیسری ورک شیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بچے ہیں، ایک جھولا لے رہی ہے اور دوسرے کو یہ شخص گھسیٹ رہا ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے اچھا لمس کون سا ہے اور برا لمس کون سا ہے؟ اچھا لمس یہ والا ہے جس میں وہ عورت اس بچی کو جھولا دے رہی ہے، اور برا لمس وہ والا ہے جس کے بیچ میں وہ شخص اس بچے کو گھسیٹ رہا ہے۔ اگلی ورک شیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ڈھیر سارے سے لوگ بنے ہوئے ہیں۔ اس ورک شیٹ میں آپ نے ان سب لوگوں میں اپنے پسندیدہ رنگ بھرنے ہیں جو آپ کے لیے قابل اعتماد ہیں۔ وہ آپ کے اساتذہ ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں اور آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بچوں، آخری ورک شیٹ میں بنی ہوئی ہے ایک سپر گرل، اور اب آپ سب بھی سپر ہیروز ہیں کیونکہ آپ سب کو حفاظت کے قوانین کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب بچوں، ہم کچھ اور حفاظتی قوانین کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کچھ اصول ہیں جن کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی آپ کو کسی ایسے کام میں شامل ہونے کو کہے جس کی وجہ سے آپ کو عجیب لگے یا الجھن محسوس ہو، تو یاد رکھیں کہ آپ نہ بول سکتے ہیں اور آپ وہاں سے فوراً جا سکتے ہیں اور جا کے کسی بڑے اور قابل اعتماد شخص کو بتانا ہے۔ دوسرا اصول، بچوں، تمام رازوں کی ایک مقررہ حد ہوتی ہے اور کبھی نہ کبھی ان میں کسی کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ کچھ راز بے ضرر ہوتے ہیں، جیسے کہ خدیجہ کو اس کی سالگرہ پہ میں کیا تحفہ دوں گی۔ یہ راز چھپایا جا سکتا ہے اور اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور آخر میں اس کا بھی ایک اختتام ہوگا۔ بتانے والے راز وہ راز ہوتے ہیں جو آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کریں یا کسی اور کو تکلیف پہنچائیں، اور یہ راز ہمیشہ کسی بڑے اور قابل اعتماد شخص کو بتانے چاہیے۔ تیسرا اصول، بچوں، جب ہم لوگ زیادہ لوگوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں تو ہمیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو کسی کو ساتھ لے کر نکلیں، اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی گھر سے باہر والدین کو بتائے بغیر مت جائیں۔
یہ اس بات پہ انحصار نہیں کرتا کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں یا کس کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ہمیشہ اپنے والدین کو بتا کر جائیں۔ چوتھا اصول، ہماری چھٹی حس ہمارے اندر پائی جانے والا ایسا احساس ہوتی ہے جو ہمیں خطرناک صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ آپ اپنے اندر اس آگاہ کرنے والے نظام پر توجہ دیں اور کسی بھی شخص کے ساتھ یا کسی جگہ پہ اگر آپ خطرہ محسوس کریں تو فوراً وہاں سے چلے جائیں اور جا کر کسی بڑے کو بتائیں۔ پانچواں اصول، جیسا کہ ہم نے سیکھا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے جسم کو ان کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگائیں یا پھر کسی اور کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے دیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی اور شخص اپنے جسم کو یا اپنے ذاتی حصوں کو آپ کے سامنے ہاتھ لگاتا ہے تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ چھٹا اور آخری اصول بچوں یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنی تصویریں یا ویڈیوز یا ذاتی معلومات شیئر نہیں کرنی، اور اگر آپ کو کوئی اپنے فون پہ کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسی ویڈیو دیکھنے کو کہتا ہے یا کوئی چیز ان کے سامنے دیکھنے کو کہتا ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں اور آپ جا کر اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، اگر کوئی ساتھ چلنے کو بولے آپ کو اور آپ کو کہے کہ والدین کو نہیں بتانا تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی والدین کے پیٹھ پیچھے آپ کو ان کے راز بانٹنے کو بولے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی والدین کے پیٹھ پیچھے آپ کو کوئی ایسی چیز دیکھنے کو کہے تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں۔ اچھا بچوں، اب ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم لوگ 2 منظر نامے ہیں، ان میں ہم لوگ کچھ کردار ادا کریں گے۔ جو پہلا منظر نامہ ہے اس کے بیچ میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ نا کیسے بولتے ہیں۔ یہ منظر نامہ میں اور خدیجہ آپ کو کر کے دکھائیں گے اور اس کے بعد یہ آپ گھر پہ اپنے کسی بھی دوست، اپنے ساتھی یا اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ خدیجہ، السلام علیکم خدیجہ، کیا حال ہے تمہارا؟ میں ٹھیک ہوں۔ خدیجہ، تم نے یہ بوٹل کہاں سے لی؟ یہ میری ہے، امی نے دیا مجھے۔ یہ مجھے بہت پسند آئی ہے، یہ تم پلیز مجھے دے دو۔ نہیں، یہ میری ہے، میں نے نہیں دینی۔ دیکھو تم پلیز مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے اپنی جیومیٹری دے دوں گی۔ میں نے نہیں دینی، میری بوتل ہے، میں کس میں پانی پیوں گی؟ اگر تم نے مجھے یہ بوتل نہ دی نا تو میں نے مس کو بتا دینا کہ تم نے میرے کلرز چوری کیے تھے۔ میں نے کب کلرز چوری کیا؟ میں نے کوئی کلرز چوری نہیں۔ میرے کلرز غائب ہو گئے تھے اور مجھے پتا ہے تم نے چوری کیے تھے، اور میں مس کو بتا دوں گی اور پھر میں انہیں کہوں گی کہ اس نے میری بوتل بھی چوری کی ہے اور یہ بوتل پھر میں لے لوں گی۔ نہیں، میری بوتل ہے، میں نہیں دوں گی۔ پلیز دے دو خدیجہ، تم میری بہن نہیں ہو؟ نہیں، میں نے نہیں دینی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، میں تمہیں اپنا جیومیٹری بھی دے دوں گی۔ تم اپنی لے کے آؤ، میں نے نہیں دینی ہے، میری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بچوں، اس منظر نامے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ نہ بولنا سیکھیں۔ خدیجہ کی بوتل اس کی بوتل تھی اور اس پہ صرف خدیجہ کا حق ہے، میں اس سے اس کی بوتل نہیں مانگ سکتی۔ میں نے اسے لالچ بھی لگائی، میں نے اس سے پیار سے بھی مانگنے کی کوشش کی اور میں نے اسے دھمکی دے کر بھی بوتل لینے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ یہ اس کی چیز تھی اس کے پاس پورا حق ہے کہ وہ مجھے آگے سے نہ بولے۔ بالکل اسی طرح اگر کبھی بھی کوئی بھی آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، آپ کے جسم کے ذاتی حصوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، چاہے وہ آپ کو پیار سے کہہ رہے ہیں، کسی چیز کی لالچ دے رہے ہیں یا کسی چیز کی دھمکی دے رہے ہیں، یاد رکھیں کہ آپ کے جسم پہ صرف آپ کا حق ہے اور آپ نہ بول سکتے ہیں۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور جتنی دفعہ ہو سکے آپ نہ بول سکتے ہیں اور جا کر کسی بڑے قابل اعتماد شخص کو بتا سکتے ہیں۔ اس دوسرے منظر نامے میں میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی شریک ہوں گے اور اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک طالب علم خدیجہ اسکول سے گھر واپس جاتے ہوئے ایک دکان کے پاس سے گزرتی ہیں اور وہ دکاندار اسے روکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ خدیجہ، جی انکل، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ میں اسکول سے آ رہی ہوں۔ اسکول سے پڑھ کے آ رہی ہو؟ تھکی سی لگ رہی ہو آج تھوڑی سی۔ ہاں، اسکول میں پڑھائی زیادہ کی ہے نا، اس لیے۔ ٹیچر اچھا پڑھاتی ہے آپ کو؟ جی اچھا پڑھا۔ آپ بڑی مجھے لائق بچی لگتی ہو، بڑی کلاس میں ہوشیار بچی ہو، جی لگتی بھی ایسے ہو، پیاری بھی ہو، ہے نا؟ اچھا، میں نے نا آج آپ کے لیے نا کچھ چاکلیٹس رکھی ہوئی ہیں، یہ نئی چاکلیٹس آئی ہیں،
ٹھیک ہے. اور میں نے یہ سوچا ہے کہ سب سے پہلے میں کھلاؤں گا یہ ختیجہ کو اور پھر باقی بچوں کو بیچوں گا. تو یہ آپ لے لو, بڑی اچھی ہیں, نئی ہیں, بڑی مزے کی ہے. انکل میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. نہیں پیسے نہیں دینے آپ نے, یہ آپ کو مفت دے رہا ہوں کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ ختیجہ کو میں نے آپ اپنا دوست بنا لینا ہے. نہیں ایسے مفت تو نہیں میں لے سکتی آپ سے. نہیں نہیں لے لو, کوئی بات نہیں, ہم نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے, یہ راز رہے گا میرے اور آپ کے بیچ میں. نہیں انکل یہ صحیح بات نہیں ہے, پیسے لے کے آؤں گی میں پھر لے لوں گی آپ سے. آپ دیکھو آپ کے پاپا بھی میرے دوست ہیں, وہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مجھ سے مفت لے جاتے ہیں, تو ہم کسی کو بتاتے نہیں. آپ بھی یہ رکھ لو, میں آپ کے پاپا کو بھی نہیں بتاؤں گا, کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا. یہ بس ہم نے آپس میں رکھنا, اور بھی جو بہت ساری چیزیں آئیں گی میرے پاس نئی نئی نا, وہ بھی میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے, اب ہم کیونکہ ہم دوست بن جائیں گے نا, پھر میں آپ کو چیزیں دیتا ہوں, اور آپ نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے, نہ میں کسی کو بتاؤں گا. نہیں آپ یہ پاپا کو دے دے گا, میں نے نہیں آپ سے ایسے. دیکھ لو پھر, یہ ملنی نہیں ہے, ایک دفعہ ہی آئی ہیں میرے پاس. نہیں انکل میں نے نہیں لینی, میں جا رہی ہوں. لے لو. بھائی وہ میں ابھی اسکول سے آ رہی تھی تو راستے میں دکاندار ہے نا, اس نے مجھے روک لیا اور وہ مجھے کپڑے سیکھے ملی. نہیں بھائی آپ پہلے میری بات تو سنیں. وہ جو دکاندار ہے نا وہ مجھے مفت میں چاکلیٹ دے رہا تھا. یار یہ عام سی باتیں ہوتا رہتا ہے, کون سی نئی بات ہے. بھائی آپ پوری بات تو سن لیں ایک دفعہ. پہلے کپڑے سی کرو پھر بعد میں آنا. ابو وہ میں اسکول سے ابھی آ رہی تھی نا, تو راستے میں جو دکاندار ہے اس نے مجھے روکا. میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا مجھے آ کے شکایتیں نہ لگایا کرو. ابو ایک منٹ, اپنی امی کو جا کے بتاؤ. چلو لیکن ایک آپ دفعہ ہر وقت شکایتیں لگاتی رہتی ہو. میں نے کتنی دفعہ کہا چلو اپنی امی کو بتاؤ جا کے. چلو شاباش. امی بات سنیں. ہاں بیٹا کیا ہوا؟ امی میں نا اسکول سے آ رہی تھی تو راستے میں وہ جو دکاندار نہیں ہے کونے پہ, اس نے مجھے روکا, مجھے کہہ رہا تھا کہ مفت چاکلیٹ لے جاؤ. میں نے اس کو کہا کہ پیسوں کے بغیر میں نے نہیں لے کے جانی. کہتا ہے کہ تمہارے ابو بھی میرے دوست ہیں, وہ بھی مجھ سے چیزیں لے کے جاتے ہیں, تو تم لے جاؤ, میرے سے دوستی کر لو اور کسی کو نہ بتانا, ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے, میں تمہیں اور بھی چیزیں دوں گا. میں نے اس کو منع کر دیا ہے. بیٹا آپ نے مجھے بتا کر بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو اور کیا کہا؟ امی وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں ساری چیزیں میں دیتا ہوں, اور بھی چیزیں تمہارے لیے لے کے آؤں گا. یہ وہی والا دکاندار ہے جس کی نکر پہ دکان ہے؟ جی امی وہی ہے. اچھا, آپ نے مجھے بتا کر بہت اچھا کیا, اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس کو آگے سے یہ جواب دیا تھا اور آپ نے نہ کیا, اور آپ نے اسے مفت میں چاکلیٹیں نہیں. شاباش. اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے آ کر مجھے یہ ساری بات بتائی. ٹھیک ہے, آئندہ اگر کبھی بھی یہ دوبارہ ہو تو آپ نے مجھے ہی آ کر بتانا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پوری بات بتانی ہے آپ نے. میں آپ کے ابو سے جا کر بات کرتی ہوں اور پھر انہیں کہتی ہوں کہ اس معاملے میں دیکھیں. اچھا بچوں, اس منظر کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ فوراً جا کر کسی بڑے قابل اعتماد شخص کو بتائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جس پہلے شخص کو بتاتے ہیں وہ آپ کی بات نہ سنیں, ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص بھی آپ کی بات نہ سنے, لیکن آپ نے تب تک کسی بڑے کو بتاتے رہنا ہے جب تک کوئی آپ کی بات کو غور سے نہیں سن لیتا, جیسے کہ والدہ نے اس بچی کی بات کو آخر میں سنا. دوسری چیز کہ جب بھی آپ کسی واقعے کے بارے میں بتائیں تو یاد رکھیں کہ آپ پوری بات بتائیں. آپ اپنے بڑے قابل اعتماد شخص کو یہ بتائیں کہ وہ شخص کون تھا, اس نے کیا کہا یا کیا کیا. اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ورکشاپ کا اختتام کرتے ہیں, اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بچے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں, بچوں کے لیے محفوظ معاشرہ, ہمارے لیے محفوظ معاشرہ.